ये पूरे 2 घंटा में मिल गया 50 मिनट जो आपको देख रहे साहब हमारा आदमी भी नहीं, एक तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, फिर डेयरी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, और भी पेट्रोल पंप खुद प्रशासन से जो लापरवाही हुई है, मुसलमान तो वो हिंदू दे हिंदू हमें हमारे सभी मिल रहे हैं। वुहानिया में युवक युवती की करंट से मौत के मामले में 8 घंटे बाद धरना हुआ समाप्त। नेशनल हाईवे 11 के जाम को भी खुलवाया। सिंगाना थाने के पुहानिया में कल बीती रात को युवक युवती की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिंगाना थाने पर धरना शुरू कर दिया। वहीं दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 11 को बिसावता के पास जाम कर दिया। महिला व पुरुष कटीली झाड़ियाँ सड़क पर डालकर बैठ गई। करीब 5 घंटे की समझाइश के बाद प्रशासन व ग्रामीणों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं नेशनल हाईवे के जाम को भी खोल दिया। फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सुनील चौहान ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। एक लड़का और एक लड़की की बिजली का तार उनके ऊपर गिरने से, वो रास्ते से जा रहे थे, बिजली का तार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनके शव जो है वो कल शाम को ही मोर्चरी में रखवा दिए गए थे। देर शाम होने के कारण, अंधेरा होने के कारण कल उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। सुबह उनके परिवारजनों को बुलाया गया और उन्होंने जो दुर्घटना हुई है उससे संबंधित जो सरकारी बिजली विभाग है उसके द्वारा जो लापरवाही की गई उसकी जांच करने की मांग की, साथ ही मुआवजा देने की मांग करी। और उस मांग को लेकर वो पहले थाने में बैठे और उसके बाद यहाँ बेसावता पे रोड पे आके उन्होंने प्रदर्शन किया। और इस दौरान जब जो मृतक हैं उनके परिजनों से बातचीत की गई और बातचीत के बाद में धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया। बातचीत में जो 5 लाख रुपए बिजली विभाग की स्कीम है उसके तहत प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसके तहत उनको दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा इस चीज़ की संभावनाओं को देखते हुए कि भाई किसी कार्मिक की लापरवाही है या किसी की है तो उसके लिए IPC 304A के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यदि किसी प्रकार की कोई नेग्लिजेंस पाई जाती है जांच के दौरान तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई के लिए भी बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। यदि किसी तरह की लापरवाही मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के पश्चात धरना समाप्त हो गया है और रास्ते पे आवागमन सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जो बिजली विभाग की जो लापरवाही के कारण जो हादसा हुआ है, जो 15 साल से जो बिजली लाइन कट हो चुकी थी उसमें फिर भी लाइन चल रही है, तो इसके कारण जो बच्चे कल मासूम बच्चों की हुई उसके लिए हम सब गांव वाले यहाँ पे बैठे। हम चाहते हैं जो बच्चों को न्याय मिले और जो बिजली विभाग की गलती है उनके जो जिम्मेदार जो भी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको ये सस्पेंड करें और इनके जो भी मुआवजा इनके लिए जब भी, जैसे हमें देखा कि पिछली बार जब जयपुर के अंदर ये बिजली से जो हादसा हुआ तो उसमें 50 लाख रुपए और घर वालों को एक नौकरी मिली गई है। तो ये मैं चाहती हूँ कि बच्चे, अभी एक बच्चा था जो अभी जॉब भी लग चुका था, तो वो 25 साल के बच्चे की और उनके परिवार की क्या गलती थी, तो उनको जो एक मुआवजा होता है जो उनके हम उस बच्चे की जान वापस नहीं लेकर आ सकते लेकिन परिवार का खर्चा चल जाए और एक अपना वो गुजारा कर सके, तो इसके लिए प्रशासन को और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए एक अच्छी से अच्छी जो भी उनके लिए जरूरत हो वो कार्रवाई की जाए। ये कहना है इसके बारे में कि एक 21 साल का, एक 20 साल का हमारी बच्ची और एक बेटा था, जिनकी तार, जिसको वो तारों से जो 15 साल से वो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में भी 14 साल से उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो धरना इस चीज का है, हमारी मांग ये है कि उनको तो सस्पेंड किया जाए, जो दोषी कर्मचारी, उनकी लाइबिलिटी है, उसके लिए विद्युत विभाग की लाइबिलिटी है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो बच्चे हो गए उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। हम सुबह से कर रहे हैं, थाने में कर रहे हैं, FIR दर्ज हमने करवा दी, वो तो संवैधानिक का अधिकार है हमारा, करवाना हमने करवा दी। शांतिपूर्ण रूप से वहां बैठे थे, वहां से निकाल दिया।
हमें तो अग जाओ यहाँ से, तो कहाँ जाए? बात कोई सुन नहीं रहा है, प्रशासन पूरा खड़ा है। कहते हैं कि 5 लाख हम देंगे विद्युत विभाग, अगर 5 लाख, वो तो अधिकार है हमारा, देंगे क्या? वो तो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो हमें मिलेगी। तो हमारा तो निवेदन ये है कि ये मांग हमारी मानी जाए। अब एक बात बताइए कि हमारा संवैधानिक अधिकार है मांग मांगना, अब कोई सुन ही नहीं रहा है। जब लट मारेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? अब तो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से उठो और भगो, नहीं तो हम मुकदमा लगाएंगे, मारेंगे। सड़क जाम की है, इस पर मुकदमा लगाएंगे, क्या आगे इसी तरह जाम क्या करें? जब देखो, हम तो शांतिपूर्ण रूप से हम वहां बैठे थे थाने के अंदर, वहां हम कोई बाधा नहीं डाल रहे थे। हम तो अब भी पब्लिक से यही कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से अपने को करना चाहिए, और समाधान भी यही है। अब वहां से निकाल दिया और कहीं जाए तो वहां से निकाल दिया, तो कहाँ बैठे साहब? क्या करें बताइए मुझे? आप पत्रकार महोदय, आप बता दीजिए वो हमें कहाँ बैठे हम। हमारा तो ये निवेदन है, ये हमारी मांग है, ये मांग पूरी करें। कलेक्टर साहब आए, कोई कार्रवाई तो हो ना साहब, उनको सस्पेंड करें। नहीं कर सकते क्या सस्पेंड जिसकी लापरवाही है? आज से भी 6 था अपने जफर के अंदर, यही बिजली करंट से लगने से मौत हुई थी, और उसके अंदर इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया था, एक नौकरी दी गई थी। तो ये भी तो वही कंडीशन है, और इसी कंडीशन में हम मांग कर रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कर रहे एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं कोई, हम तो यही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने दी है पीछे, वही मांग हम दोबारा करेंगे। हम हमारे बच्चों को वही चीज दे दें, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, और शांति पे बैठे, शांति पे बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ पत्रकार जी।